घरेलू हिंसा पे। अरे वाह, ये एक बहुत सरल और सहज बात है। आज का जो दौर है, इस दौर में एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है और इस जटिल समस्या से समाज को कैसे मुक्ति दिलाया जाए या समाज को कैसे जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण बात है। हम थोड़ा चलेंगे थोड़ी प्राचीन समय में। ये जो घरेलू हिंसा है, ये घरेलू हिंसा अगर एंशिएंट टाइम में जाए, प्राचीन समय में जाए, तो नारी का जो इज्जत थी, जो मर्यादा थी, वो एक दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में या सती सावित्री के रूप में। वही अगर मिडिल काल में आ जाए तो मध्य युग में महिलाओं का थोड़ी बहुत यानी तिरस्कार हुआ। वो महलों के बीच या महलों की चारदीवारी में कैद करके रह गई। और अब आते हैं अपने आधुनिक युग की। अपने आधुनिक भारत का जो आईना है वो स्पष्ट झलकता है। आप लोग भी इससे वाकिफ हैं। आज प्रत्येक परिवार में महिलाओं को जो तो यानी अनेक प्रकार के अत्याचार, अनेक प्रकार की अवहेलना झेलनी पड़ती है। वास्तविकता में घरेलू हिंसा होती क्या है, इस बारे में थोड़ी बताना चाहेंगे आप लोग को। बाकी आप लोग थोड़ी यानी ग्रामीण परिवेश से हैं, इसके बारे में काफी अच्छा जानते होंगे। हमारे यहाँ महिलाएं जो हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रॉब्लम को खुद ही जानती होंगी कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। हिंसा किसी पुरुष के द्वारा किसी पुरुष के आचरण के द्वारा महिला को अपराध करने के लिए विवश करना या आत्महत्या करने के लिए विवश करना ही हिंसा है। और इस हिंसा में कई सारी हिंसा होती हैं। उनमें से मैं जानना चाहूंगा कि परिवार में ऐसे किस किस प्रकार की हिंसा किए जा रहे हैं जो महिलाओं के बीच यानी एक मुसीबत, एक परेशानी है। आप लोग बताना चाहेंगे? पहली हिंसा होती है शारीरिक। इनके लिए थोड़ी क्लैपिंग करें आप लोग। शाबाश, आपने क्या जवाब दिया है। शारीरिक हिंसा जो तो अपने आप में यानी वो मारना, पीटना, ढेर सारी चीजें जो इसके अंतर्गत आती है। तो ये शारीरिक हिंसा से बचने के लिए यानी हमें खुद तो महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा। इसके साथ साथ यानी पुरुषों को नारी के सम्मान के लिए उनको खुद ही अपने आप में नियंत्रण करना होगा। फिर अगला जो वो है वो लैंगिक हिंसा। लैंगिक हिंसा आज समाज में महिलाओं के साथ अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार, अत्याचार किए जा रहे हैं। और ये दुर्व्यवहार वो महिला की जो तो इच्छा के बगैर होते हैं। यौन उत्पीड़न जिसको हम लोग सरल शब्दों में कह सकते हैं। और ये यौन उत्पीड़न हमारे समाज में एक ऐसी भयावह समस्या है कि जो यानी नाबालिग बच्चों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, या महिलाओं का जो समाज में आदर्श है, उसका जो स्वयं का स्वाभिमान है वो कहीं न कहीं जो तो बाधित होता है। ये एक जागरण समस्या है। इसके अलावा अगली बात आती है भावनात्मक हिंसा की। भावनात्मक यानी महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना या उसके जो विचार हैं उसके विचारों को अभिव्यक्त न करने देना। अनेक प्रकार की ये समस्या आज हमारे भारतीय समाज में व्याप्त है, देखने को मिलती है। इसके बाद आर्थिक हिंसा क्या होती है? एक प्राचीन समय की जो ट्रेडिशनल धारणा रही है, वो ये रही है कि महिला जो तो चार दीवारी में कैद रहेगी, बाउंड्री वॉल में रहेगी, उसको सिर्फ और सिर्फ जो तो किचन सेट मान लिया गया कि वो किचन में खाना पकाएगी, चार दीवारी में रहेगी, ढेर सारी चीजें जो तो देखने को मिलती है। लेकिन पुरुषों को जागरूक होना पड़ेगा कि महिला जो तो स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। और जब एक महिला आत्मनिर्भर रहेगी तो उसका आत्मविश्वास बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा और एक परिवार बड़े खुशहाली से यानी चलेगा। साथ ही साथ ये लोगों की जो मानसिकता है, आज के वर्तमान परिवेश में जो मानव की मानसिकता है, ये मानसिकता बड़ी यानी नारियों के प्रति अच्छी नहीं रही है। इस कारण से इस मानसिकता को दूर करना पड़ेगा। अब बात ये आती है, ये जो घरेलू हिंसा है, घरेलू हिंसा का भी मेन रीजन क्या हो सकता है, वजह क्या हो सकती है, वो आप लोग से मैं जानना चाहता हूँ। जो घरेलू हिंसा है जी, वेरी गुड। जैसे कि आपने कहा कि पुरुषों का शासन। एक बात आती है, जो अपना भारतीय परिवार है वो पुरुष प्रधान है, लेकिन इस पुरुष प्रधान को जो तो रोकना चाहिए। और
बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, आपने सही अच्छा कहा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो पुरुषों के अंदर जो मानसिकता, उसकी जो मेंटालिटी है, उस मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। उसकी मानसिकता को, किन्हीं नारियों में भी जो तो आत्मविश्वास है वो भी कुछ कर सकती है, उसके अंदर भी ये हुनर रहता है। तो ये पुरुषों को समझना चाहिए और ये सब जो तो आप सभी पुरुषों को मिलकर के ही करना पड़ेगा, अन्यथा कुछ एक्सेट्रा होने वाला नहीं है। और क्या वजह हो सकती है? जेंडर का प्रभाव। वेरी गुड। जेंडर का प्रभाव का मतलब ये है कि यानी आज के समाज में पुरुषों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता पुरुष को दी जाती है, जबकि हमारी बालिकाओं में, हमारी महिलाओं में बहुत सारी अपार संभावनाएं छिपी होती हैं। और ये महिला यानी बहुत कुछ कर गुजरने की उसके अंदर की यानी क्षमता होती है, वो अपने अंदर साहस रखती है। तो मैं कुछ चंद पंक्तियां व्यक्त करना चाहूंगा, वो महादेवी वर्मा की है। नीर भरी दुख के बदले, हमारे कवि संप्रदाय में भी नारियों के लिए बहुत कुछ कहा गया है। ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है, नीर भरी दुख की बदले। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, और आंखों में है नीर और आंखों में एक तरफ तो लक्ष्मी, एक तरफ दुर्गा, सती सावित्री, और दूसरी तरफ उसका अत्याचार, उसका अपमान। ये कहाँ की रीति है? महिलाओं के लिए कैसा? ये नहीं होना चाहिए, एक क्वालिटी होनी चाहिए।